Please explain and elaborate section 116 of IPC. ओके, तो जैसा सेक्शन 115 में मैंने बताया कि 115 से पहले 107 से 114 तक वेरियस कंडीशंस बताई हुई हैं कि अबेटमेंट के एक्ट में या अबेटेड एक्ट के फर्दर कंटिन्यूएंस में अगर कोई ऑफेंस होता है तो क्या क्या डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। 115 में पहली बार इस चैप्टर में सजा का उल्लेख हुआ था। तो ऐसे क्राइम्स के लिए था, अगर ऐसे क्राइम्स का अबेटमेंट किया गया जिसमें डेथ पनिशमेंट या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात होगी, तो ऐसे क्राइम्स के अबेटमेंट की सजा सेक्शन 115 में बताई थी। अब सेक्शन 116 में ये बताया गया है कि अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट। तो अगर किसी भी ऐसे क्राइम या ऑफेंस का अबेटमेंट किया गया जिस ऑफेंस की सजा इम्प्रिजनमेंट है, इसका मीनिंग ये हुआ कि उस ऑफेंस के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पनिशमेंट की सजा नहीं है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अलावा किसी भी अन्य प्रकार के कारावास की सजा का प्रावधान है। तो उस कंडीशन में जो पहला पोर्शन है, पहला पैराग्राफ है, ऐसे ऑफेंस का अबेटमेंट जिसकी सजा कारावास के रूप में बताई गई है और वो ऑफेंस अबेटमेंट के कंटिन्यूएशन में कमिट नहीं हुआ, वो ऑफेंस कमिट नहीं हो पाया, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जो ऑफेंस अबेट किया गया था उस ऑफेंस की जो अधिकतम सजा आईपीसी में बताई गई है उसका 1/4 पनिशमेंट अबेटर को दिया जाएगा। टू मेक इट सिंपल, अगर हम एग्जाम्पल में ये माने कि किसी एक ऐसे क्राइम के अबेटमेंट के लिए प्रयास किया गया जिसकी सजा 4 साल की दी हुई है, लेकिन वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, तो उस 4 साल अधिकतम सजा का 1/4 हिस्सा अबेटर को सिर्फ अबेटमेंट कॉज करने के लिए दिया जा सकता है, यानी 1 साल तक की सजा। जो सेकेंड पैराग्राफ है वो इस बारे में बात करता है कि if abater or person abated be a public servant whose duty it is to prevent offense। अब अगर अबेटर या फिर जो पर्सन अबेटेड, जिसको अबेट किया गया है, किसी पब्लिक सर्वेंट के रूप में वो काम करता है और उस व्यक्ति की ड्यूटी ये थी कि किसी ऑफेंस को होने से वो रोके, अगर वहां पर अबेटमेंट होता है, इसको आगे अगर पढ़ते हैं तो एंड इफ द अबेटर और द पर्सन अबेटेड इज अ पब्लिक सर्वेंट, यहाँ दोनों व्यक्तियों की बात है, जो व्यक्ति अबेटमेंट कर रहा है वो और जिस व्यक्ति का अबेटमेंट किया जा रहा है वो, दोनों में से कोई भी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, जिसकी ड्यूटी ये है कि वो किसी भी ऑफेंस को होने से रोकें, बचाएं, और फिर भी वो अबेटमेंट करते हैं और उस तरीके का ऑफेंस हो जाने देते हैं, तो उस ऑफेंस के लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट बताई गई है उस मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/2 आधा इम्प्रिजनमेंट अबेटर को दिया जा सकता है। जो पहला मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर ऑफेंस की सजा 4 साल तक की है और उस ऑफेंस का अबेटमेंट किया गया है तो उसकी आधी सजा अबेटर को यानी 2 साल की सजा दी जा सकती है। तो सेक्शन 115 में ऐसे क्राइम्स की बात की थी जिसमें डेथ पनिशमेंट या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी हुई है। ऐसे क्राइम्स को अगर अबेट किया जाएगा तो अगर वो क्राइम ना किया जाए तो 7 साल तक की सजा, और अगर वो क्राइम कर दिया जाए तो 14 साल तक की सजा, अगर उस क्राइम का अटेम्प्ट कर दिया जाए तो 14 साल तक की सजा, और अगर सिर्फ कारावास के सजा से प्रावधानित किसी ऑफेंस का अबेटमेंट किया गया है तो ऐसे किसी क्राइम के अबेटमेंट के लिए उस क्राइम के 1/4 समय की कारावास की सजा, और यदि ऐसा कोई अपराध पब्लिक सर्वेंट द्वारा किया जाता है तो उसको उस क्राइम के 1/2 यानी आधे टाइम के कारावास की सजा के लिए पनिशमेंट दी जा सकती है।
थैंक यू सर। सर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन सेक्शन 117। ओके, सो सेक्शन 17 इज सिंपली, अभी तक हमने जितना भी सेक्शंस पढ़े उसमें एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल का अबेटमेंट कर रहा था उस इंडिविजुअल से कोई क्राइम कमिट कराने के लिए। नाउ सेक्शन 117 डील्स विथ अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द पब्लिक और बाय मोर देन 10 persons। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा जनरल पब्लिक को अबेट किया जाता है, इंस्टिगेट किया जाता है कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, या फिर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही गई है, बाय मोर देन 10 persons। तो इसका इम्प्लाइड मीनिंग हम अगर चाहें आईपीसी के सेंस में, तो पब्लिक की डेफिनेशन क्या होगी ये हम यहाँ से इम्प्लाइड डेफिनेशन से निकाल सकते हैं कि 10 या 10 से ज्यादा लोग अगर इकट्ठे होंगे तो उसे पब्लिक माना जाएगा। सो अगर एक इंडिविजुअल पब्लिक से कोई ऑफेंस करवाने के लिए उन्हें अबेट करता है तो उस कंडीशन में सेक्शन 117 में बताया गया है कि 3 साल तक की सजा या फाइन या दोनों की सजा दी जा सकती है अबेटर को। इसका जो इलस्ट्रेशन दिया गया है कि A affixes in the public place a placard instigating a sect consisting of more than 10 members to meet at a certain time and place for the purpose of attacking the members of an adverse sect. While engaged in a procession, A committed the offense defined in this section. अगर किसी व्यक्ति ने एक किसी स्थान पर ऐसा प्ले कार्ड प्लेस कर दिया या फिर बोर्ड लगा दिया पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के लोगों के लिए, पर्टिकुलर सेक्ट के लोगों के लिए जो कि 10 से ज्यादा की संख्या में है, कि आप सभी लोग इकट्ठे होइए, दूसरे सेक्ट या कम्युनिटी के लोग यहाँ से निकलेंगे तो हम उनके ऊपर अटैक करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं पूरी पब्लिक को इंस्टिगेट करने के लिए या अबेट करने के लिए प्रयास है, और इस अबेटमेंट के लिए 3 साल तक की सजा, फाइन या दोनों से सजा दी जा सकती है। सर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेक्शन 118, वो उसको आपको कैसे इलैबोरेट और डिफाइन करेंगे? ओके, सेक्शन 118 और 119 और 120 ये कंसीलमेंट से रिलेटेड हैं। अभी तक हमने ये चीज पढ़ी कि अबेटमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, इंस्टिगेट करके, कॉन्स्पिरेसी करके। तो ये दोनों चीजें तो डायरेक्ट ओवर्ट एक्ट हैं, सामने एक्टिव होकर के एक्ट किए जा सकते हैं। जो तीसरा तरीका था अबेटमेंट का, एड द्वारा, सहायता द्वारा, उसका एक प्रकार है कंसीलमेंट, छुपाना। ऐसी कोई जानकारी जो कि आपको दे देनी चाहिए या फिर जानकारी देने के लिए आप लीगली ड्यूटी बाउंड हैं, वो ड्यूटी आपकी होती है कि वो चीज़ आप जानकारी दें, परंतु वो जानकारी आप छुपा लेते हैं, तो भी आप कहीं ना कहीं उस जो कि ऑफेंस वो जानकारी ना देने से हो सकता है, उस ऑफेंस को करने में अपनी तरफ से सहायता दे रहे हैं। तो सेक्शन 118 सेज concealing designed to commit offense punishable with death or imprisonment for life। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे ऑफेंस के डिजाइन को कंसील करता है या किसी ऐसे अपराध की योजना को छुपाता है जिस अपराध की सजा डेथ पनिशमेंट या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। फिर से रिपीट करता हूं, अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे क्राइम के डिजाइन को या किसी ऐसे क्राइम की योजना को जानते हुए छुपाता है जिस क्राइम की सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी है, तो अगर ऐसी कंडीशन में अगर वो ऑफेंस कमिट हो जाता है, उस कंडीशन में 7 साल तक की सजा। अबेटर जो है, जो कि कंसीलमेंट के थ्रू एड कर रहा है उस कार्य में, उसे 7 साल की तक की सजा दी जा सकती है अगर वो क्राइम कमिट हो जाता है तो। और अगर वो क्राइम कमिट नहीं होता है तो 3 साल तक की सजा, फाइन और दोनों के माध्यम से उसको सजा दी जा सकती है। यहाँ पर सेक्शन 118 में
इंपॉर्टेंट जो चीज यूज की गई है, voluntarily conceals by any act or omission or by the use of encryption or any other information hiding tool the existence of a design to commit such offense or makes any representation which he knows to be false respecting such design. Now voluntarily, मैंने शुरुआत में कहा था कि जो डेफिनेशंस हैं चैप्टर 2 से, जो हमें डेफिनेशंस मिलती हैं आईपीसी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वॉलेंटरीली, स्वेच्छापूर्वक उसने ये कंसील किया है. अगर किसी व्यक्ति को ये जानकारी है एक ऐसा क्राइम कमिट किया जाना है जिस क्राइम की मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और उसकी पूरी योजना जानते हुए भी वॉलेंटरीली उस पूरी योजना को वो कंसील करता है, छुपा लेता है, तो वो अबेटर के रूप में माना जाएगा. और उस क्राइम को अगर कमिट कर दिया गया तो 7 साल तक की सजा, और अगर वो क्राइम नहीं हुआ है तो भी उस डिजाइन को छुपाने के लिए उसे 3 साल तक की सजा अबेटर के रूप में दी जा सकती है. इसका जो इलस्ट्रेशन है वो मैं पढ़ देता हूं. इसमें दो चीजें हैं कि आप कंसील करते हैं या फिर मिसगाइड कर देते हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो भी वो कंसीलमेंट की ही श्रेणी में आता है. इलस्ट्रेशन से ये चीज क्लियर हो जाएगी. A, knowing that a dacoity is about to be committed by B, falsely informs the magistrate that a dacoity is about to be committed by C, as plays in an opposite direction and thereby misleads the magistrate with intent to facilitate the commission of the offense. The dacoity is committed at B in pursuance of the design. A is punishable under this section. बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन है. A को पता है कि B डकैती डालने जा रहा है कहीं पे, लेकिन वो जो मजिस्ट्रेट है या जो भी पुलिस अधिकारी है उसको ये कहता है कि डकैती तो सी डालने वाला है. बी डकैती डालने की प्लानिंग कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में. ए पुलिस वाले को बता देता है कि सी डकैती डालने जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन में. पुलिस चली जाती है वेस्ट सी के पीछे और बी इस बीच में डकैती पूरी कर लेता है. तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में ए को एज एन अपेटर पनिश किया जा सकता है. इसी तरीके से सेक्शन 109, पब्लिक सर्वेंट द्वारा अगर इस तरीके का कंसीलमेंट किया जाएगा अपनी ड्यूटी को दरकिनार करते हुए, तो क्या होगा, उस कंडीशन में अगर कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है, पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, उसको जो चीज बतानी चाहिए थी वो नहीं बताई या फिर उसने मिसगाइड किया, और उसके इस कारण से जो भी ऑफेंस उसको पता था हो सकता है वो ऑफेंस कमिट कर दिया गया, उस कंडीशन में उसे सजा जो दी जाएगी मे एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट पीरियड. जो भी ऑफेंस कमिट किया गया उसकी अधिकतम जो भी पनिशमेंट बताई गई है उसके आधे इम्प्रिजनमेंट से उस पब्लिक सर्वेंट को पनिश किया जा सकता है एज एन अबेटर. अगर इस तरीके का ऑफेंस जिसकी सजा डेथ पेनल्टी थी, पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी थी, उसको पता था कि जो ऑफेंस होने जा रहा है उस ऑफेंस की अधिकतम सजा डेथ पनिशमेंट है, लेकिन फिर भी उस ऑफेंस को वो कंसील करता है और वो ऑफेंस कमिट हो जाता है, तो उसकी सजा 10 साल तक की हो सकती है. और तीसरा, अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो जिस ऑफेंस को कंसील किया गया है उस ऑफेंस की बताई गई अधिकतम सजा का 1/4 पनिशमेंट अबेटर को दिया जा सकता है. अगला सेक्शन जो लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का 120, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट. तो 118 में हमने पढ़ा ऐसे ऑफेंस को कंसील करना जिसकी सजा डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है. तब क्या होगा, 119 में पब्लिक सर्वेंट द्वारा किसी ऑफेंस को कंसील करके उसमें सहायता पहुंचाना. 120 ऐसे ऑफेंस को कंसील करना और सहायता पहुंचाना जिसके लिए सजा कारावास के रूप में बताई गई है. तो अगर ऐसा कोई क्राइम होता है और कमिट हो जाता है तो उसके लिए जो सजा होगी दैट विल बी एक्सटेंड टू 1/4 ऑफ द एक्चुअल मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस, और अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता है तो 1/8
1/8 की सजा एज एन अबेटर उसको दी जा सकती है। सो दीज आर दी सेक्शंस जो कि कंसीलमेंट के थ्रू अबेटमेंट के बारे में बात करते हैं। थैंक यू सर। हमें उम्मीद है कि हमारा ये सेशन अच्छा जाएगा और हमने आपसे बहुत कुछ चैप्टर 5 में जाना है। हम आपसे थैंक यू, दोबारा नेक्स्ट सेशन के लिए जल्दी जुड़ेंगे। थैंक यू थैंक सो यू। मच। लव।